नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी करें यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3E का क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज आपका प्रश्नावली 3E कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि प्रश्नावली 3E में कुल मिलाकर 23 क्वेश्चन थे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 22 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। तो आज के वीडियो के माध्यम से आपका प्रश्नावली 3E कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग सिर्फ एक ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों मैं आप लोग को कई बार बता चुका हूँ कि हम लोग जितनी बार क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे और समझेंगे, बार बार उस चीज़ को रिवाइज करेंगे, तो वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। और मैं कुछ सोचा हूँ कि अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए छोड़ दिया करूँ, सारे क्वेश्चन को सॉल्व ना कराया करूँ। अगर हमें लगता है कि जो क्वेश्चन एकदम सेम टाइप का है तो उस क्वेश्चन को मैं छोड़ दूँगा। तो आप लोग अपने से सॉल्व किया करिए, क्योंकि आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में जब जाएंगे पेपर देने के लिए तो वहाँ पर क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं आएंगे। कभी कभार होता है एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं अगर जिस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है तो मैं छोड़ दूँगा। आप लोग अपने से सॉल्व किया करिए। जब तक आप लोग अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तो आप लोग का दिमाग अच्छी तरीके से खुलेगा नहीं, और नहीं खुलेगा तो आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे और नहीं समझ पाएंगे। ठीक है मेरे भाई। तो हम लोग प्रश्नावली 3E का आज लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपका प्रश्नावली 3E कंप्लीट हो जाएगा। कल की वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रश्नावली 3F को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोग प्रश्नावली 3F का जितना भी एग्जाम्पल है सारे एग्जाम्पल को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और जो लगेगा आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3E का क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, विस्तृत उत्तरी प्रश्न। जैसा कि आप लोग को पता है मेरे भाई, हम लोग विस्तृत उत्तरी प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। निम्नांकित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं मेरे भाई, समीकरण द्वारा अभिव्यक्त करना है हम लोग को, समीकरण द्वारा हम लोग को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है, चलिए हम लोग पहले कथन को अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े, एक नगर में मेरे भाई टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है मेरे भाई। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक नगर में, मान लीजिए एक नगर है, कोई सिटी है, उसमें टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी जो एक नियत भाड़ा है, जैसे मान लीजिए घर से आप लोग 10 किलोमीटर दूर जाते हैं तो वहाँ का भाड़ा जो है वो नियत होता है 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, वो अलग अलग शहर में अलग अलग तरीके से होता है। तो यही बोल रहा है कि एक नियत भाड़ा वो लगता है, मान लीजिए 10 किलोमीटर दूर आप लोग को जाना है तो 20 रुपये लगता है, तो वो नियत भाड़ा है, सबसे 20 रुपये ही लिया जाएगा और उतना दूर का भाड़ा 20 रुपये ही होता है। ठीक है मेरे भाई। लेकिन भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी अगर मान लीजिए कहीं दूरी आप लोग को जाना हो तो वहाँ पर जो भाड़ा होता है वो कम बेसी हो सकता है, अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग लोग से अलग अलग तरीके से भाड़ा लिया जा सकता है। मतलब अलग अलग ऑटो वाले या अलग अलग टैक्सी वाले जो होते हैं वो भाड़ा अलग अलग ले सकते हैं, कोई ज़्यादा ले सकता है, कोई कम भी ले सकता है। ठीक है मेरे भाई। अगर 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा जो है 105 है, अगर 10 किलोमीटर दूर जा रहे हैं आप तो उसके लिए भाड़ा अगर 105 रुपये है, तथा 15 किमी के भाड़े के लिए 155 है, नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है। अगर 10 किलोमीटर दूर जा रहे हैं तो उसका भाड़ा 105 रुपये है, तथा अगर 15 किलोमीटर दूर जा रहे हैं तो उसका भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है। नियत भाड़ा यानी जितनी दूरी तय कर रहे हैं उसकी नियत भाड़ा, यानी कि मान लीजिए 100 रुपये ले रहे हैं या 150 रुपये उसका नियत भाड़ा है उतनी दूरी के लिए। और प्रति किमी भाड़ा क्या है, नियत भाड़ा प्रति किमी भाड़ा क्या होगा,
एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो यही ज्ञात करना है मेरे भाई, नियत भाड़ा क्या होगा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या होगा, इसको सॉल्व करना है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, अगर एक व्यक्ति है वो 25 किलोमीटर दूर जाना चाहता है, 25 किलोमीटर दूर जाना चाहता है तो उसके लिए तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग को समझ में आएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं मेरे भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को मानना होगा, माना टैक्सी का नियत भाड़ा x। तो यहाँ पर लिखेंगे माना टैक्सी, माना टैक्सी, माना टैक्सी का जो नियत भाड़ा है मेरे भाई, नियत भाड़ा, माना टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपये है। कितना है मेरे भाई, x रुपये है। उसके बाद आगे क्या हो जाएगा, तथा तथा टैक्सी का, तथा टैक्सी का प्रति किमी, तथा टैक्सी का प्रति किमी भाड़ा क्या हो जाएगा मेरे भाई, y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, y रुपये हो जाएगा। टैक्सी का जो नियत भाड़ा होगा हम लोग x मान लिए, और टैक्सी का प्रति किमी यानी प्रति किलोमीटर दूर, जो प्रति किलोमीटर दूर का जो भाड़ा होगा हम लोगों ने y मान लिया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखना होगा प्रश्नानुसार, क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर प्रश्नानुसार हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, x प्लस 10y हो जाएगा। उसके बाद बराबर 105 रुपये हो जाएगा। कितना, 105 रुपये। ऐसा क्यों होगा मेरे भाई कि हम लोगों ने टैक्सी का जो नियत भाड़ा है वो x माना हुआ है, और क्वेश्चन में क्या बोला है, 10 किमी दूरी के लिए कितना हो जाएगा, टैक्सी का जो प्रति किमी भाड़ा होगा हम लोगों ने y माना, और 10 किमी बात किया है तो 10y हो जाएगा। तो x प्लस 10y बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगी। ये समीकरण नंबर आपका पहला हो जाएगा। उसके बाद और क्या दिया हुआ है मेरे भाई, यहाँ पर थोड़ा मैं डायरेक्ट करूँगा क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग मान लीजिए नहीं सॉल्व किए हैं, लेकिन थोड़ा डायरेक्ट करूँगा। उसके बाद आगे क्या बोला हुआ है मेरे भाई, 10 किमी अगर 105 रुपये है तथा 15 किमी भाड़े के लिए कितना है, 155 रुपये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 15 किमी 15y बराबर 155 रुपये है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। तो समीकरण नंबर पहला, पहले में से समीकरण नंबर दूसरे को घटाने पर, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, समीकरण पहले में से समीकरण दूसरे को यहाँ पर घटाने पर, समीकरण पहले में से समीकरण दूसरे को घटाने का, तो समीकरण नंबर पहला क्या है, x प्लस 10y बराबर 105 है। उसके बाद समीकरण में दूसरा है x प्लस 15y बराबर 155 है। इसको घटाना है हम लोग को, क्या करना है मेरे भाई, घटाना है। तो x से x कट जाएगा। उसके बाद बचा क्या है, 10y माइनस 15y, यहाँ प्लस 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 हो जाएगा और माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 10 में से 15y जाएगा तो माइनस 5y हो जाएगा बराबर, यहाँ 105 में से कितना जाएगा, 155 जाएगा, तो यहाँ माइनस 50 आ जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 5y बराबर 15 हो जाएगा। तो y बराबर 50 नहीं 50, तो y बराबर 50 अपॉन में 5 हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 10 आ गई। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान मेरे भाई समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर पहला हम लोगों ने क्या सॉल्व किया, x प्लस 10y बराबर 105 था।
तो y के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे मेरे भाई, y के स्थान पर हम लोग 10 रखेंगे, तो इतना 10 हो गया बराबर 105 हो गया। ये थोड़ा लिखने में तिरछा लिखा जा रहा है क्योंकि पेन टैब अच्छे से काम नहीं कर रहा है। मैं देखूंगा इसमें क्या खराबी है, उसके बाद सही करूंगा, आगे से अच्छा आएगा। तो यक्स प्लस 100 हो जाएगा बराबर 105 हो जाएगा। तो यक्स बराबर 105 माइनस 100 हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, यक्स बराबर 5 आ जाएगा। यक्स बराबर 5 और वाई बराबर 10। ये यक्स और वाई की वैल्यू आ गई। तो हम लोगों ने टैक्सी का नियत भाड़ा यक्स माना था और टैक्सी का प्रति किमी भाड़ा क्या माना था, और टैक्सी का प्रति किमी भाड़ा हम लोगों ने माना था वाई। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः टैक्सी का नियत भाड़ा यक्स बराबर, हम लोगों ने क्या माना था, यक्स, टैक्सी का नियत भाड़ा यक्स माना था, तो यक्स की वैल्यू क्या है, 5 आई है। तो कितना हो गया, 5 रुपये हो गया। ठीक इसी प्रकार से तथा टैक्सी का प्रति किमी जो भाड़ा है, प्रति किमी भाड़ा वाई हम लोगों ने माना था, तो वाई को क्या सॉल्व किया हम लोगों ने, 10 सॉल्व किया, 10 रुपया हो गया। ठीक है मेरे भाई। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा था, आगे क्वेश्चन में पूछा था, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या पूछा था। आगे क्वेश्चन में पूछा था नियत भाड़ा था प्रति भाड़ा किमी क्या होगा, एक व्यक्ति, मतलब आगे यहाँ अगला कंडीशन यहाँ से है, एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूर जाने में कितना भाड़ा देना होगा, तो ये हम लोग को निकालना होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 25 किमी, यहाँ पर लिखेंगे 25 किमी के लिए, 25 किमी के लिए भाड़ा। तो 25 किमी के लिए भाड़ा जब हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, नियत भाड़ा हम लोग को निकाल लिए हैं, नियत भाड़ा प्लस प्रति किमी भाड़ा, प्रति किमी भाड़ा। तो नियत भाड़ा प्रति किमी भाड़ा, नियत भाड़ा हम लोगों ने क्या से सॉल्व किया है, नियत भाड़ा यानी यक्स बराबर 5 और प्रति किमी भाड़ा क्या हम लोग को सॉल्व किया है, 10 सॉल्व किया है। और इंटू कितना, 25 किमी के लिए बात कर रहा है तो इंटू 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो बराबर 5 प्लस इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू 25, तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 255 रुपया आ जाएगा। अगर यात्री को 25 किलोमीटर दूर जाना है तो उसके लिए 255 रुपये देना पड़ेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो गया मेरे भाई। आपका प्रश्नावली 3E समाप्त हो गया। कल की वीडियो से हम लोग प्रश्नावली 3F को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में मेरे भाई, तब तक क्वेश्चनों को रिवाइज की और आप लोग एग्जाम्पल को ज़रूर लगाइएगा। धन्यवाद मेरे भाई।